In this video, I am going to discuss with all about nutrition in human being. Okay, so what is nutrition? Nutrition क्या था? Nutrition था acquiring energy and material. What is nutrition? It is a process of acquiring energy and material. So acquiring energy and material requires certain steps or certain processes, and that processes are called steps of nutrition or the phase of nutrition. So acquiring energy and material, this is what we call nutrition. ये क्या था? एक्वायर करना किसको? एनर्जी को, और दूसरा क्या है? मटेरियल को. और यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन कर रहा है, इस न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या होंगे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है. तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज इंजेशन. क्या था पहला स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या थे? तो बेसिकली हियर द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक टाइप, मीन्स फूड आइटम्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स substances. Okay, so food items, when any organism take in its complex form, that type of nutrition is called holozoic nutrition. तो इस holozoic nutrition में क्या स्टेप्स था? पहला स्टेप है ingestion. Okay, ingestion itself means intake. in से यहाँ पे क्या हुआ? intake of food molecules को लेना. तो ये food molecules कहाँ से जाएगा? ये फूड मॉलिक्यूल्स जाएगा माउथ से. फूड कहाँ से एंट्री लेगा? हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसके लिए. मीन्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी इज सपोज टू बी परफॉर्म बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. एंड इन दिस फिगर आई वुड लाइक टू demonstrate, or I would like to give certain diagrammatic representation of each digestive organ one by one. That is starting with mouth. Mouth is a part of digestive system which has its function in ingestion, means intake of food. ये क्या करता है? intake of food कराने में मदद करता है. तो intake of food through mouth. दूसरा क्या था स्टेप? दूसरा स्टेप हमारा था डाइजेशन. दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स व्हाट? सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बल फॉर्म में थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन, जब फूड आइटम्स को, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंड व्हाट आर एंजाइम्स? Enzymes are the biological catalysts which do not even take part in any reaction, but it activates the rate of reaction by lowering down its activation energy. हम लिखेंगे इस चीज को. अभी बस इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन है क्या. तो डाइजेशन एक स्टेप है किसका? न्यूट्रिशन का. और इस डाइजेशन में क्या हुआ? जितने भी इनटेक ऑफ फूड हुए, उस फूड मटेरियल्स को सिंपल सॉल्युबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया बाय सर्टेन एंजाइम्स. एंड एंजाइम्स आर जनरली बायोकैटलिस्ट. ओके, तो डाइजेशन देखेंगे. तो डाइजेशन का स्टेप हर एक ऑर्गन तक जाके अपने अपने कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के प्रोसेसेस को कहेंगे. तो सपोज माउथ में इनटेक हुआ फूड आइटम का, एनी फूड आइटम मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फैट, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कैन हैपन्स. देन फ्रॉम दिस ओनली it enters to the pipe like structure, and this pipe is called esophagus. इसको क्या कहते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन है इसोफेगस. लिखते हैं हम ओ से, OESO, बट प्रोनाउंस करते हैं इसको इसोफेगस. सो इट इज अ पाइप, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. इसी इसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप, क्योंकि फूड आइटम्स इसमें कैरी हो रहा है और ये पाइप लाइक है, तो फूड पाइप. Then from this esophagus, food items may be partially digested food items, because in this mouth or in this cavity only a glandular structure is present that is known as salivary gland, which has its secretion in its saliva, as in as saliva, not in its as saliva. तो salivary gland का secretion हुआ जो कुछ food items पे वर्क करके उस food items को तोड़ते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट करता है. मतलब नीचे की तरफ यहाँ बढ़ा रहा है तो डाउनवर्ड, इस तरह से वो
डाउनवर्ड मूवमेंट कराया फूड आइटम्स को और फूड पहुंच गया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हो जे शेप्ड, ऐसे करके जे, तो जे शेप्ड लाइक बैग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक और इट इज ऑल्सो मस्कुलर बैग लाइक structure. Now, this bag-like structure, here also certain food items get digested, means breakdown takes place with the help of enzymes only. So, digestion of certain food items occurs in this muscular bag-like structure and in different medium. From there only, digestion के बाद क्या होता है, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं या फूड ऐसे भी होते हैं जिनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं. मीन्स आगे बढ़ने का मतलब हुआ ये पार्ट सी लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज लाइक जे एंड दिस इज व्हाट सी. तो ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, शी शेप्ड ड्यूडेनम. So this is C-shaped duodenum. Then duodenum की कनेक्टिविटी हुई थोड़े सुपर क्वाड लाइक स्ट्रक्चर से जिसको कि जजनम बोलते हैं, एंड फ्रॉम देयर जजनम टू द हाईली क्वाड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इलियम. So these are the parts of small intestine. Means small intestine के 3 parts हुए बेसिकली. एक पार्ट यहाँ पे duodenum कहलाएगा duodenum. दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होगा इलियम. ओके, इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस सुपर coiled like tubular form is called small intestine. There is a difference between small intestine and large intestine. How come? कैसे है ये difference? Because in small intestine the diameter of tube is very less as compared to the diameter of this tubular form. क्योंकि डायमीटर इसका कम होता है लेकिन इसका लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर ट्यूब का है वो ज्यादा होता है, इसीलिए लार्ज. और ऑल्दो इसका लेंथ क्या है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम होगा, फिर भी इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स देखो कहाँ पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे से शुरू हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड सिकम. ओके, सिकम से ही राइट हैंड साइड में अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको कि वेस्टिजियल ऑर्गन भी हम बोलेंगे, इस क्योंकि ये हमारा अब फंक्शनल उतना नहीं रहा इसीलिए वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड सिकम. ओके, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में पहला पार्ट हो गया सिकम, CAECU. नेक्स्ट, जब ये ऊपर की तरफ असेंड किया, ओके, तो असेंडिंग पार्ट इज असेंडिंग कोलोन, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन and this part is called descending colon, and the colon opens at a tubular form. This is rectum and the opening of rectum is anus. Okay, क्या क्या था, ये है सिकम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन. तो ऊपर की तरफ गया, डायरेक्शन इज लाइक दिस, तो दिस इज असेंडिंग कोलोन. कोलोन है ये लेकिन कैसा, असेंड कर रहा है. ये भी कोलोन ही है लेकिन कैसा, ट्रांसवर्सली है. और ये भी कोलोन ही है लेकिन कैसा, डिसेंडिंग है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोन. एंड लास्ट वन इज रेक्टम, और रेक्टम के ओपनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनस. ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टम, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज कोलोन और असेंडिंग कोलोन, सिकम. तो सिकम, कोलोन एंड दिस इज रेक्टम. ओके, तो रेक्टम के ओपनिंग को हम एनस बोले. अगर अच्छे से इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को साथ में एक साथ कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि ये माउथ से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स एनस.
and it is a long tubular structure and the length of alimentary canal or the digestive tract is 9 meter. सोचो 9 मीटर का ये इतना बड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और हमारी हाइट भी उतनी नहीं होती है. हाउ इट गेट अरेंज्ड, इसी अरेंजमेंट को आप यहाँ देख सकते हो, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर. एंड क्योंकि बहुत कम जगह ये स्ट्रेट है, हर जगह ये कहीं ना कहीं क्या है, कर्व्ड है या ट्यूबुलर है या किसी न किसी तरह से वो कॉइल्ड है. और इसीलिए इस कॉइलिंग का फीचर क्या है कि इतना बड़ा सा पार्ट, 9 मीटर का पार्ट इतने छोटे से एरिया में एडजस्ट है, अरेंज्ड है. क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसीलिए केनाल भी बोलते हैं, और इस केनाल का नाम होता है एलिमेंट्री केनाल. क्योंकि केनाल वर्ड किसके लिए है, दो ओपनिंग, एक यहाँ ओपन है और दूसरा यहाँ, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंटरी केनाल. क्योंकि इसका वर्क क्या है, डाइजेशन में. Hence, it is also regarded as digestive tract. Digestive tract with digestive organ, and all together the system is called digestive system, which has its function in the life process as a step of nutrition. So इस पूरे के पूरे प्रोसेसेस को अगर आप देखो तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंजेशन से स्टार्ट हुआ, डाइजेशन पे आया, फिर थर्ड क्या हुआ इसमें, एब्जॉर्प्शन. तो हर एक का अलग अलग साइट है, साइट ऑफ एक्शन. मीन्स इंजेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से. डाइजेशन कहाँ हुआ, सम पार्ट इन दिस कैविटी, जिसको कि हम लोग बकल कैविटी भी बोलेंगे. देखो बकल कैविटी मीन्स व्हाट, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बकल कैविटी वेयर द cutting, biting, tearing, masticating and crushing of food items takes place. Okay, so buccal cavity में इस तरह के एक्शन हुए, माउथ में इनटेक हुआ, बकल कैविटी में all the mechanical action of digestion being taken place, and then to the tubular form where the forward movement of partially digested food items occurs, and from there the further digestion of food items may be, the food items may be in the form of, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है फैट हो सकता है प्रोटीन हो, कुछ भी हो सकता है जो आप लेते हो. तो इस फूड आइटम्स का अलग अलग जगह पे डाइजेशन होगा, और लास्ट में यहाँ पे जब इलियम के पास ये आता है तो यहाँ पे सारे के सारे फूड आइटम्स के एब्जॉर्प्शन भी होते हैं, जो कि थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन था. फोर्थ वन इज एब्जॉर्ब्ड फूड आइटम नाउ गोइंग टू बी एसिमिलेट. तो एसिमिलेशन इज नथिंग बट इट इज यूटिलाइजेशन. क्या होता है एसिमिलेशन का मतलब, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. तो एसिमिलेट करा, और लास्ट वन क्या हुआ, इजेशन. इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड आइटम टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू दिस एनस. एनस की मदद से ये बाहर आ जाता है. मतलब अनडाइजेस्टेड वन, जो सॉलिड वेस्ट है, वो सारा कहाँ से रिमूव्ड आउट होता है हमारे बॉडी से, एनस के थ्रू. तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ इस चीज को कि स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन माउथ से, और ये स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इंजेशन, और लास्ट होता है वो एनस से, और लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम इजेशन, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट एज फीकल मैटर रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके सब पार्ट्स थे. तो सब पार्ट्स हैं तो उसको हम लिख लेते हैं एक जगह के. सपोज अगर हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम क्या देखेंगे, what are the parts that are involved in digestion or the process of nutrition. Okay, so what are the parts basically, parts जो यूज हो रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो कैसे हुआ. यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट यूज है, ये डायग्राम है ही यहाँ पे. इस पार्ट्स का आप ध्यान दीजिए. फर्स्ट पार्ट क्या था, माउथ. माउथ मीन्स दिस ओपनिंग कवर्ड और सराउंडेड बाय मस्कुलर लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप्स, जो कि मूवमेंट भी देता है, स्पीच के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और इनटेक ऑफ फूड के लिए तो है ही. तो माउथ के बाद आता है सेकेंड पार्ट, बकल कैविटी. बकल
कैविटी। देखो इसी बकल कैविटी में कुछ पार्ट हैं। पहला आपका टीथ आ जाता है, दिस टीथ, सेट ऑफ टीथ इज देयर, देन टंग एंड सम ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स भी है यहाँ पे, और इसी ग्लैंड्स का नाम यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो सैलिवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, जॉ, cheeks all comprised a cavity that is called buccal cavity. Third is esophagus. esophagus, इस esophagus को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। ओके, बिकॉज फूड कैरी, तो इसीलिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड क्या इसको क्या लेके जा रहा है, फूड को लेके जा रहा है, जो कि ये था एसोफेगस। तो ईसोफेगस को अगर अच्छे से देखें तो ये किसको किसको कनेक्ट किया, बकल कैविटी को कनेक्ट किया मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि हम स्टमक बोलते हैं। तो फिर स्टमक से आते हैं हम कहाँ पे पहुंच गए, स्टमक। व्हाट इज स्टमक, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टमक हमारा कैसा है, मस्कुलर है। तो मसल्स का एक ही काम यहाँ पे होता है, वो क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे भी स्टमक का काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में ये चर्निंग ऑफ फूड भी करेगा, मिक्सिंग ऑफ फूड भी करेगा, और फर्दर जब हम केमिकल डाइजेशन आपको बताएंगे उस समय हम इस चीज की बातें करेंगे। फिफ्थ पार्ट कौन सा है, फिफ्थ पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सब पार्ट्स, जिसको आई हैव डिस्कस्ड, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन हैव, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर क्या हो गया, तीन पार्ट में आ गया। एक था ड्यूडेनम, दूसरा क्या है, जेजुनम, और तीसरा क्या है, इलियम, ई है। एक होता है ILIUM, दैट इज अ बोन, बट ILEUM ध्यान देना है यहाँ पे। EM जब होगा तो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सिक्स्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या देखा, इसके भी कुछ पार्ट्स थे। पहला पार्ट क्या था, सिकम, CAECUM, सिकम। दूसरा है कोलोन, और तीसरा क्या है, रेक्टम। और कोलोन में भी हमने क्या देखा, द असेंडिंग पार्ट इज असेंडिंग कोलोन, द ट्रांसवर्स पार्ट इज ट्रांसवर्स कोलोन, एंड द डिसेंडिंग लूप इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन में भी तीन, कोलोन को ऐसे करके हम कर सकते हैं, असेंडिंग। तो असेंडिंग वन इज व्हाट, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर, और फिर क्या है, ट्रांसवर्स। तो इसका क्या होगा, ये ऐसा होगा, और एक है डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग क्या होगा, नीचे, तो ये नीचे। ओके, ये ट्रांसवर्स, एंड दिस वन इज ascending colon. So these are the, and last part is rectum, and the opening of rectum is called anus. Opening of rectum, इस rectum के opening को ही हम लोग क्या बोलते हैं, anus, where the last or the alimentary canal ends. This part is called anus. So starting with mouth ends at anus. This whole tubular structure is, again I am repeating, it is called alimentary canal or digestive tract. Now इसके बाद हम लोगों का जो पॉइंट टू बी डिस्कस्ड होना चाहिए, ये क्या होगा, हमारे माउथ में कैसे हुआ डाइजेशन, माउथ में कैसे हुआ इंजेशन, किस किस तरह से माउथ से फूड आइटम आया बकल कैविटी में, फिर बकल कैविटी से इन सारे पार्ट्स का हाउ इट दे आर इम्पोर्टेंट, एंड दिस इसोफेगस में इफ सपोज सर्टेन डाइजेशन इफ अकर, यहाँ ऐसे डाइजेशन होता नहीं है, लेकिन क्या क्यों, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, तो दिस टू बी डिस्कस्ड। देन स्टमक में भी डाइजेशन अगर होगा तो किस फूड आइटम्स का होगा, क्या सारे के सारे फूड आइटम्स स्टमक में डाइजेस्टेड हो जाएंगे, या किसका डाइजेशन एग्जैक्टली होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में फिर पार्ट ऑफ डाइजेशन देखेंगे, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।